हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में हम समझेंगे कि हमें और हमारे बच्चों को जल्दी बिस्तर पर जाना और सुबह जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी हमारे स्वास्थ्य और हमारी जो बुद्धिमत्ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और जीवन में इसके और भी क्या फ़ायदे होते हैं। इन तमाम बातों को हम समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका टाइटल है प्रेयर एट राइजिंग अप। तो प्रेयर मीन्स होती है प्रार्थना, एट होता है टाइम को बताने के लिए प्रयोग किया गया है कि एट यानी पर, यानी किस समय पर। एट राइजिंग अप, राइज मतलब होता है उठना, राइजिंग अप यानी उठना। जब उठते हैं उस समय पर हमें किस तरह की प्रेयर, किस तरह की प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए, जिसका प्रभाव आपकी पूरी दिनचर्या पर पड़ता है, पूरे दिन पर उसका प्रभाव रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो दोस्तों, आप कहीं ना कहीं इस लाइनों को आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखिए, अर्ली टू बेड, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, ठीक है। अर्ली मीन्स जल्दी, टू बेड यानी बिस्तर पर जाना, बेड यानी बिस्तर होता है, तो टू बेड यानी मतलब होता है बिस्तर पर जाना। एंड अर्ली टू राइज, राइज मतलब उठना, ठीक है। टू राइज यानी उठना, तो जल्दी उठना और जल्दी बिस्तर पर जाना, ठीक है। मेक्स अ मैन, एक आदमी को बनाता है, मेक्स, मेक्स यानी बनाता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो हो रहा है। क्या बनाता है? एक आदमी को हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी यानी होता है स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ, वेल्दी यानी धनी, वेल्दी यानी धनी, और वाइज यानी होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम जल्दी उठते हैं और जल्दी बिस्तर पर जाते हैं और जल्दी उठते हैं तो हमारा बहुत सारा समय बचता है और सुबह का जो प्रभाव है हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक होता है। उससे इंसान जो होता है हेल्दी, वेल्दी और वाइज, बुद्धिमान बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपने बात सुनी होगी। आइए हम आगे देखते हैं और भी तरीके समझते हैं कि ये बात जो है कितना हमारे लिए कारगर है, कितना फ़ायदेमंद है। अ चाइल्ड हु राइजेज अर्ली कैन डू मोर वर्क देन वन हु राइजेज लेट। अ चाइल्ड, एक बच्चा, हु राइजेज, जो उठता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी वर्ब के साथ क्या लगा रहे, SES, ठीक है, या फिर आपको सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे या उसमें SES लगा रहे तो आप समझ जाते हैं कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो हो रहा है। और उसका मीनिंग क्या होता है? ता है, ती है, ठीक है। ता है, ती है, करता है, करती है, उठता है, उठते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अ चाइल्ड, एक बच्चा, हु राइजेज, जो उठता है, अर्ली मतलब जल्दी, कैन डू यानी कर सकता है, कैन मतलब सकता है या सकती है, डू यानी करना, तो कर सकता है, मोर वर्क यानी ज़्यादा कार्य, देन यानी से, वन हु राइजेस लेट, जो लेट उठता है, ठीक है। वन यानी वह, एक वो व्यक्ति है ना, उससे जो जल्दी उठता है वो बहुत सारे ज़्यादा कार्य कर सकता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय होगा। अगर वो घंटे 2 घंटे पहले उठता है तो उसके पास, देखिए, हर दिन उसके पास जो है ना 2 घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा है और उस टाइम में वो अपने स्वास्थ्य को, अपने पढ़ाई में भी लगा सकता है, जिसका फ़ायदा उसको जीवन पर्यंत मिलेगा, ठीक है। चलिए, द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज़ इन द मॉर्निंग। द बेस्ट टाइम यानी कि सबसे अच्छा समय, बेस्ट यानी सबसे अच्छा समय, टू स्टडी यानी पढ़ने का, अध्ययन करने का, टू स्टडी यानी अध्ययन करना या पढ़ना, राइट। तो अध्ययन करने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है, आप जानते होंगे कि मॉर्निंग में होता है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। व्हेन द माइंड इज फ्रेश, व्हेन यानी जब, द माइंड यानी कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जो दिमाग है, ठीक है, द माइंड यानी हम सबका जो माइंड है, दिमाग है, वो फ्रेश होता है, राइट। इज फ्रेश यानी ताज़ा, फ्रेश यानी ताज़ा, ताज़ा होता है, फ्रेश होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है।
और जो भी हम करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो सीधा हमारे दिमाग में जाता है और हमें याद होता है। बाय राइजिंग अर्ली वन कैन प्रिपेयर फॉर स्कूल एट ईज एंड रीच स्कूल ऑन टाइम। यानी यदि कोई बच्चा जो है जल्दी सुबह उठता है, ठीक है ना, बाय राइजिंग अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, राइजिंग यानी उठना, बाय मतलब होता है तक या ऐसा करके। जब आप बोलना चाहते हैं कि बाय डूइंग दिस, यह करके, बाय स्पीकिंग दिस, यह बोलकर, या बाय राइजिंग अर्ली, तो आपको ध्यान देना होता है कि बाय के बाद जो है ना वर्ब का आईएनजी फॉर्म फॉलो होना चाहिए। दोस्तों आप जो है रीडिंग के साथ, ये पढ़ने के साथ साथ ना ये चीज़ नोट किया करिए कि किसके बाद कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा वर्ब का फॉर्म प्रयोग हुआ है, और वैसे ही आपको नोट करना है, कॉपी करना है। बाय राइजिंग अर्ली मतलब जल्दी उठकर, वन कैन, वन मतलब कोई, वन मतलब कोई, कैन प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना या तैयार होना, ठीक है, तो वो तैयार हो सकता है, कैन यानी सकता है, सकती है, तो वह प्रिपेयर यानी तैयार हो सकता है, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, एट ईज यानी होता है आसान, आसानी से, बोलते हैं ना ईजिली, उसने ये ईजिली कर लिया यानी आसानी से कर लिया, तो ईजिली कह लो या फिर एट ईज कह लो, उसका मतलब होता है आसानी से। एंड रीच स्कूल ऑन टाइम, और समय पर स्कूल पहुंच सकता है, रीच यानी पहुंचना, ठीक है, ऑन टाइम मतलब समय पर, तो समय पर चाहे उसका कोई काम हो, बिजनेस हो, या फिर स्कूल हो, विद्यालय हो, तो वो सही समय पर पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हम फायदे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है, आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है यदि आप सुबह उठते हैं और जीवन में आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा पाते हैं, और वो एक्स्ट्रा टाइम जो है आपको जीवन को जो है खुशहाल बना देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सच अ चाइल्ड नीड नॉट रश हिज ब्रेकफास्ट, सच मतलब होता है ऐसा, अ चाइल्ड एक बच्चा, यानी इस तरह का ऐसा बच्चा जो ये फॉलो करता है, नीड नॉट मतलब ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट मतलब उसे आवश्यकता नहीं है क्या करने की, रश, रश मतलब होता है दोस्तों जल्दी में भागना, किसी कार्य के लिए जब आप जल्दबाजी में जाते हैं, भागते हैं, उसे रश कहते हैं। तो जैसे बच्चे अब लेट हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी नाश्ता करना, जल्दी जल्दी बैग पैक करना, है ना, ढंग से अपने माता पिता से जो है मिल नहीं पा रहे हैं, उनका पैर नहीं छू पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, नाश्ता भी नहीं कर पा रहे हैं, ये रस होता है, जल्दी जल्दी भागना। हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, जब वो सुबह का नाश्ता नहीं कर पाएंगे, सुबह का खाना ढंग से नहीं खा पाएंगे, तो सोचिए उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, उनकी शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। तो इस तरह से छोटे मोटे बहुत सारे नुकसान होते हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता है, ठीक है। ही विल हैव इनफ टाइम टू ड्रेस नीटली, दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि विल हैव मतलब होता है होगा, देखो पास में होगा, किसी के पास होगा, विल हैव जब भी आ जाए उसके बाद आप अगर देख रहे हैं कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी नाउन का प्रयोग किया गया है तो उसका मीनिंग होता है कि वो होगा, आपके पास होगा, क्या होगा, देखिए विल हैव इनफ टाइम, इनफ इसको पढ़ेंगे एनफ, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, तो आपके पास पर्याप्त टाइम होगा, पर्याप्त समय होगा, ठीक है। ही आने वह है, हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं जो जल्दी उठता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसके पास क्या होगा, इनफ टाइम पर्याप्त समय होगा, टू ड्रेस नीटली, टू ड्रेस मतलब होता है मतलब पोशाक पहनना, कपड़े पहनना, नीटली मतलब होता है साफ सुथरा या सही ढंग से, तो नीटली यानी साफ सुथरे ढंग से वो कपड़े पहन सकता है अच्छी तरह से, ठीक है, और उसके पास पर्याप्त टाइम होगा इन सब कामों के लिए। ही विल इवन हैव टाइम टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेज, इवन मतलब होता है दोस्तों भी, ही मतलब वह है, विल हैव आने होगा, उसके पास होगा, ही आने वह या उसके पास होगा, ऐसा हम बोलेंगे। ऐसा नहीं होता कि ही का हमेशा मतलब होता है वह है,
वह, बस आपने रट लिया ही यानी वह। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो होता है, टेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदलता रहता है। कभी वह, कभी उसे, है ना, कभी उसके, ऐसे करके जो है मीनिंग बदलती रहती है। तो आपको ये दिमाग लगाना है अपने से। ही विल हैव, यानी हम यहाँ बोलेंगे कि उसके पास होगा इनफ टाइम टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेज, यानी शारीरिक क्रियाकलाप, ठीक है, योगा वगैरह। फिजिकल मतलब होता है दोस्तों शारीरिक, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, ठीक है, व्यायाम। तो शारीरिक व्यायाम करने के लिए उसके पास टाइम होगा। विच विल हेल्प टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। विच यानी जो, विच यानी जो, यानी हम जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस की, शारीरिक व्यायाम की, है ना, जो हेल्प करेगा, उसे मदद करेगा। विल हेल्प यानी उसकी मदद करेगा, सहायता करेगा। टू मेक यानी बनाने के लिए, ही यानी उसे, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मजबूत और स्वस्थ, उसे ये फिजिकल एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करेगी। और वो तभी कर पाएगा जब वो जो है जल्दी सुबह उठे और अपना समय बचा ले और अपने स्वास्थ्य में लगा दे। अब देखिए बात करते हैं, जो बच्चा जो है जल्दी उठता है और या लेट उठता है उसके बारे में देखते हैं। अ चाइल्ड, एक बच्चा, हु इज़ एन अर्ली राइजर, ठीक है, हु इज़ अर्ली राइजर यानी कि जो जल्दी उठने वाला है। अर्ली राइजर मतलब जल्दी उठने वाला। तो वो बच्चा जो कि एक जल्दी उठने वाला है, विल आल्सो बी मोर एक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव भी होगा। एक्टिव मतलब सक्रिय होना। बिल भी यानी होगा, बिल भी यानी होगा, आल्सो मतलब भी। तो वो ज़्यादा एक्टिव ही होगा देन यानी से, वन हु राइजेस लेट। देन यानी से, वन मतलब कोई एक लड़का जो लेट उठता है, हु राइजेस लेट, वो उससे ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा। ही विल बी मोर अटेंटिव, वह ज़्यादा अटेंटिव यानी होता है कि जिसका ध्यान बहुत अच्छा रहता है ना, अटेंटिव, उसका ध्यान बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा अटेंटिव बच्चा होगा। एंड डिसिप्लिन्ड इन क्लास, डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित, इन क्लास यानी क्लास में, कक्षा में। तो कक्षा में ज़्यादा अनुशासित और अटेंटिव, ध्यान देने वाला बच्चा होगा। बट बिफोर ऑल एल्स his first and primary duty on rising is to turn his thoughts to God। आइए एक और अच्छी नई बात सीखते हैं। बट लेकिन, बिफोर ऑल इल्स, बिफोर मीन्स पहले, ऑल इल्स यानी यह सब कुछ, इल्स यानी और या कुछ, तो ऑल सब, ये सब कुछ के पहले, हिज फर्स्ट एंड प्राइमरी ड्यूटी, उसकी प्राथमिक, ठीक है, फर्स्ट यानी होता है पहला या प्रथम, तो उसकी प्रथम एंड प्राइमरी यानी प्राथमिक जो कर्तव्य है, ड्यूटी, ऑन राइजिंग उठने पर, ऑन यानी पर, राइजिंग उठना, तो उठने पर उसकी जो प्रथम और प्राथमिक कर्तव्य है वो क्या है, इज यानी है, टू टर्न हिज थॉट्स, टर्न यानी मोड़ना, हिज थॉट्स यानी अपने विचारों को, टू गॉड, गॉड के लिए, गॉड यानी ईश्वर या भगवान, तो भगवान की तरफ, भगवान के लिए जो है हम जब उठते हैं तो हमारा पहला प्राइमरी ड्यूटी होती, कर्तव्य होती है कि उठने पर हम अपने विचारों को, थॉट्स को भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए, ईश्वर की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो और हमारे विचार बहुत अच्छे हों, हम ऊर्जावान महसूस करें और खुश महसूस करें, ठीक है। तो दोस्तों ये खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि उठने पर जो है हमें सबसे पहले ईश्वर की वंदना या प्रार्थना हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा दिन बेहतरीन गुजरे। ही शुड से अ मॉर्निंग प्रेयर, ही यानी वह या उसे, शुड यानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। शुड से मतलब कहना, शुड यानी चाहिए, तो उसे कहना चाहिए अ मॉर्निंग प्रेयर, एक सुबह की प्रार्थना ईश्वर को करनी चाहिए। टू थैंक गॉड, थैंक यानी होता है दोस्तों धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, ठीक है। टू थैंक धन्यवाद देना ईश्वर को,
फॉर द नाइट्स रेस्ट। नाइट्स यानी रात के रेस्ट आराम के लिए, रेस्ट यानी आराम, नाइट्स के रात के आराम के लिए, फॉर द, ठीक है, फॉर आने के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें आपने इतनी अच्छी, है ना, तरीके से हमारी रात गुजरी। ठीक है, आप ये जो सब कुछ हमारा जीवन है, सुबह है, शाम है, रात है, दिन है, ये सब आपका है और आपकी वजह से है, और ये आपकी कृपा और ये बरकत बनी रहे। ऐसा अगर आप वंदना करते हैं भगवान से, जो भी आप करते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं होती हैं, आप बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही सकारात्मक और सुंदर आप पर और आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा और उनकी बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य में बदलाव आएगा और बहुत अच्छे अटेंटिव बच्चे होंगे, अनुशासित होंगे और उनके जो है जीवन में आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं, कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट करने के, महान बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ही शुड आल्सो आस्क गॉड टू हेल्प हिम। अब देखिए, ही यानी उसे या वह है, शुड यानी चाहिए, आल्सो यानी भी, आस्क यानी पूछना, ठीक है, या कहना। तो उसे ईश्वर से ये भी कहना चाहिए, यह पूछना चाहिए, टू हेल्प हिम यानी उसकी, हेल्प यानी मदद, तो उसकी मदद करने के लिए, है ना, उसे ईश्वर को कहना चाहिए कि हमारी जो है हेल्प करें, हमारी मदद करें, टू डू हिज वर्क वेल ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग मतलब होता है दोस्तों के समय के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान, ठीक है, जैसे दिन के दौरान, शाम के दौरान, तो ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, हिज वर्क अपना कार्य, है ना, वेल यानी होता है अच्छी तरह से, डू यानी करना, तो अपना कार्य दिन के समय अच्छी तरह से हम कर सकें, इसके लिए उसे भगवान से मांगना चाहिए, हेल्प करने की जो है उनसे कामना करनी चाहिए कि ईश्वर हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे, ठीक है, दिन के समय अपने कार्य, सारे कार्य अच्छी तरह से कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लास्ट में आ गए हैं, एक लाइन और बची है, ठीक है। हियर इज़ अ स्मॉल प्रेयर विच यू कुड से एट राइजिंग। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रार्थना है, विच यानी जो, यू कुड से जो आप कर सकते हैं, कुड यानी सकता है या सकते हैं, ठीक है, से, हालांकि कुड का हम प्रयोग पास्ट में करते हैं दोस्तों, राइट। इसका जो प्रयोग है कभी कभी प्रेजेंट में होता है, बट इसका जो मोस्टली प्रयोग होता है दोस्तों अनुमति लेने, कोई विनम्र प्रार्थना करने के लिए, या फिर इसका हम प्रयोग पास्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी जो प्रार्थना है जो आप कर सकते थे, से एट राइजिंग, उठने पर, ठीक है, आप कर सकते थे। तो ऐसी एक प्रार्थना थी, वो मैंने आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितनी बातें मैंने आपको बताई है, अगर आप उतना भी ईश्वर से आप वंदना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो दोस्तों इतना भी कम नहीं है। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखिए ये जो प्रार्थनाएं हैं अपने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है आप सब जानते हैं और आपको करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। और हाँ, आप जो प्रार्थनाएं करते होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है, कि आप कौन सी बात आप ईश्वर से करते हैं उठने पर, या आप अपने बच्चों को कौन सी प्रार्थना ऐसी सिखाते हैं, ऐसी कौन सी बात सिखाते हैं कि वो उठते ही ईश्वर से बात कर सकें, भगवान को धन्यवाद कर सकें, या और जो भी प्रार्थनाएं आप करते हैं या नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर करें। आप गूगल में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि मॉर्निंग प्रेयर टू गॉड करके आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट आ जाएंगे, है ना, चीज़ें आ जाएंगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हाँ, यदि लगता है कि यूज़फुल है दूसरों के लिए भी, तो दूसरों को भी आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए, उसमें हमें बिल्कुल शर्मिंदगी या कोई ऐसी भी बात नहीं लगनी चाहिए। अच्छी चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें फैलाना चाहिए। तो आई होप दैट कि आप ज़रूर करेंगे। और आखिरी में आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।